हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग ने हमारी पहली वाली वीडियो देखी जो एनसीईआरटी क्लास 5 की है, क्योंकि अब हम एनसीईआरटी क्लास 5 की ही स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने, जिसकी पहली वीडियो आप लोगों को आ चुकी है। उसका पहला चैप्टर स्टार्ट है, वो भी हाफ है, आधा है, और यह आधा आज हो जाएगा। अगर ज़्यादा वीडियो हो गई तो फिर हम नेक्स्ट में भी करा सकते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि अगर चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा तो वो आप 3 वीडियो में भी देख लो या फिर 4 में देख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमारा पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से सी टेट हो या फिर यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरीके के लोग क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कहाँ से क्वेश्चन को बनाते हैं पूरे चैप्टर से, या प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूरा एक चैप्टर अगर पूरा हो जाए तो वो समझ में आना चाहिए। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो उसको लाइक भी कीजिए और सबको शेयर भी कीजिए। इसलिए आपका साथ साथ में घर बैठे जब तक इसकी डेट पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी या फिर आगे ना ही बढ़ी, तब तक ये आप लोगों का पूरी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर किसी ने आज की वीडियो कोई नया स्टूडेंट है तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख ले, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये पूरा चैप्टर। एक कल ही इसका एक चैप्टर डाला था, वो ही है इसमें फर्स्ट, और ये इसका हाफ चैप्टर है बाकी का। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब यहाँ से। यहाँ पे था कि कैसे दिखा, यहाँ पे किसकी सेंसेस की बात की जा रही है, आँखों के बारे में बात की जा रही है इसमें, फिर कानों के बारे में बात की जा रही है, फिर उसकी स्मेलिंग या फिर नाक की बात की जाती है। तो इसमें अलग अलग सेंसेस की बात की जाती है कि एक जानवर, पक्षी वो किस तरीके से देखता है, किस तरीके से वो चीज़ों को फोकस करता है, या उसके कानों की क्या क्षमता होती है, या सूंघने की क्या क्षमता होती है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और किस तरीके के नहीं, यानी कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है सीटेट। क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें फैक्ट बेस नहीं होता है कि इसमें से कौन सा बताइए, पक्षी किस तरीके से पुतली घुमाता है या फिर वो चीज़ों को फोकस कैसे करता है, ये चीज़ नहीं पूछता है। वो पूरा का पूरा आप लोगों से कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है कि आप लोगों ने पूरा चैप्टर समझा या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़िए, किसी ऐसे पक्षी का नाम बताइए। आप एनसीईआरटी घर बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को साथ साथ में ये नहीं पता होगा कि जैसे कोई नया स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी पढ़ता है तो वो समझेगा कि स्टोरी बेस है, स्टोरी पढ़ के छुट्टी करेगा कि कुछ नहीं है स्टोरी में है, ये तो मैं समझ लूँगा, समझ आ गई मुझे। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि उसके हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज़ को आप लोगों को समझना है कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो, बस। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आप जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन होते हैं ना ईवीएस वाली, सिर्फ उसे ही उठाइएगा, उनको ही पढ़िएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जिनकी आंखें सामने की तरफ होती है, कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जिनकी आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार क्या होता है, उनके सिर की तुलना के कैसा होता है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि कुछ ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जिनकी आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार सिर की तुलना में कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कैसा होता है। ज़्यादातर पक्षी क्या होते हैं, यहाँ पे जो बताया गया है इसको पढ़िए कि ज़्यादातर पक्षी क्या होते हैं कि उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं आँखें। ये एक ही समय में क्या करते हैं कि दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जिनकी आँखें उनके सर के दोनों तरफ होती हैं, वो क्या करती हैं कि दो अलग अलग चीज़ों पर अपना फोकस करती है, यानी कि नज़र डालती है, देख सकती है कि दो चीज़ें रखी हुई हैं, दोनों आँखों से वो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जब ये बिल्कुल सामने होती हैं, देखते हैं, तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर फोकस करती है। जैसे कि अगर इंसानों की, मानव की बात की जाती है तो आंखें दो होती हैं, लेकिन फोकस हमेशा एक ही चीज़ पर कर पाते हैं, दो अलग अलग चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते।
लेकिन पक्षी क्या होता है कि जिनकी आंखें सर के ऊपर होती हैं वो अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते हैं। लेकिन जब वो क्या करते हैं, जब बिल्कुल चीज़ों को बहुत सामने से देखते हैं तो उनकी आंखें सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस कर पाती है। इसको यहाँ से समझ के चलिए तो ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद है कि तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, लाइक दैट, जैसे कि कबूतर घुमाते हैं। कबूतर जहाँ भी बैठेंगे वो थोड़ी देर में देखना आपको कम से कम बहुत बार अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाते रहते हैं। कुछ खाएंगे तब भी हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे। तो ये क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनमें पक्षियों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को ही घुमाते हैं। जिन पक्षियों की गर्दन या गर्दन नहीं घूम गर्दन हिलाते हैं तो उन आँखों की उनकी पुतलियाँ घूम नहीं सकती, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। तुम अपनी दाईं आँख, ये कह रहा है कि एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये अपनी चीज़ों को फोकस कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें रखी है इसकी, तो इस चीज़ को क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये बच्चा है, ये चीज़ को देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या फिर हाथ से ढक लो, और फिर उसके बाद देखो कि उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर आकर खड़ा है और कुछ एक्शन करे। या फिर क्या तुम बिना गर्दन घुमाए उस साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब क्या करोगे, अब दोबारा करना है कि अपनी दोनों आंखें खोलकर गर्दन घुमाए, बिना गर्दन घुमाए दाएं दाएं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। तो ये कह रहा है कि जब तुम बिल्कुल क्या करते हैं कि तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो, या तो ये देखो, या फिर देखो तो कि दोनों आंखें खोल दी, यानी कि पहले आप लोगों ने एक आंखों से देखा, उसके बाद आप लोगों ने दोनों आंखों से देखा। कि आप लोग क्या करते हैं कि जो आपकी दाईं तरफ कोई भी साथी खड़ा है तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन जब हम एक आंख बंद करके एक साइड पे देखते हैं तो हमें दूसरी साइड पे इतना उस तरीके से दिखाई नहीं देता जिस तरीके से हम दोनों आंखों से देखते हैं। इसके बाद ये है, इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा कीजिए अगर कोई एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहा है अपनी। यहाँ देखिए, पक्षी अपनी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह समझ में आसानी आ जाएगी कि किस तरीके से एक पक्षी अगर दो चीज़ों को देख रहा है तो उसमें क्या अंतर होगा, और जब एक चीज़ पे फोकस करता है तो उसमें क्या अंतर होगा। जैसे ऊपर अभी हमने क्या बताया था, यहाँ पे जब ये बच्चा होता है तो ये क्या करता है कि जब अपनी चीज़ों को एक ही चीज़ पे फोकस करेगा तो ये क्या करेगा, तो सेम यहाँ पे भी वही बताया गया कि जब एक आंख बंद करके आप अपने साथी के एक्शन को देखते हैं तो बच्चे इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि दोनों आंखों से देखने पर और एक आंखों से देखने पर क्या अंतर होता है। ठीक है, इसको बहुत आराम आराम से समझिएगा। चैप्टर बेशक, वीडियो बेशक चाहे आप लोगों के पास 2 या 3 भी आ सकती है, लेकिन उससे कोई वो मत रखिएगा कि 3 आ गई 4 आ गई, नहीं, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट, ये ना आपको थोड़ी पता है कि इसमें फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, दूसरा चैप्टर पूरा होगा, ये आप सोचेंगे तभी तो पूरा होगा ना। तो इसलिए जो भी वीडियो आ रही है उसको बस आप ध्यान से पढ़िए, सुन समझिए, और फिर अपने प्रीवियस जो पेपर है उनको भी पढ़िएगा साथ में, तो आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक साथ में। बाकी हम आपको करा ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए,
ये क्या कह रहा है कि अब गेंद या फिर छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेले। आपके पास कोई एक छोटी सी गेंद हो या फिर छोटा एक सिक्का हो जिसको आप ऊपर उछाल रहे हो और फिर आप उसे पकड़ कर देखिए। ये कहना है कि एक बार तो आप दोनों आंखें खोल कर पढ़िए, उसको पकड़िए, और फिर कह रहा है कि आप एक आंख बंद करके उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए कि आपको पकड़ने में किसको आसानी होगी। मतलब ये कि आपने एक बार सिक्का उछाला तो आपने अपनी एक आंख बंद की और फिर उसको पकड़ा, फिर आपने दोबारा सिक्का उछाला, आपने दोनों आंखें खोलकर उसे पकड़ा। तो आप लोग ये देखिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आप लोगों ने एक सिक्का उछाल के दोनों आंख से पकड़ा और जब एक आंख से पकड़ा तो आपको पता होना चाहिए कि किसको आपको पकड़ने में आसानी हुई। ठीक। तो अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि सोचो, अगर पक्षियों की तरह आपकी तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह हो, जैसे कि ये पिक्चर दिखाई गई है। आपकी यहाँ पे क्या है, कान, इधर क्या है आपके कान, और आपकी कान की जगह अगर आपकी आंखें होती जिस तरीके के पक्षियों की होती है तो आप क्या करते। तो यहाँ देखिए, होता तो कैसा होता, तुम ऐसे क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, इसको जरूर पढ़िएगा, प्रीवियस में ही पढ़िएगा और अब भी मैं बता रही हूँ। जैसे चील, बाज और गिद्ध, ये तीनों ही ऑप्शंस में दिए गए थे कि इनमें से ऐसा बताइए जो आपसे 4 गुना दूरी या फिर जिनके देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, उसमें ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जिनके देखने की क्षमता ज़्यादा होती है उनके नाम बताइए, उनमें से कोई एक ऑप्शन छांटना था। इसमें चील थे, बाज था, गिद्ध था, ये एक ऑप्शन में मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन जैसे कबूतर, चिड़िया, तोता, ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देते हैं और बीच में चील बाज भी दे देते, चील और बाज का नाम भी दे देते हैं, जिससे जो नहीं पढ़ता है वो चील बाज पढ़ता है, तीसरे का नाम नहीं पढ़ता और उसमें से एक ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इसलिए तीनों क्वेश्चन, तीनों ऑप्शन, तीनों से वर्ड दिए गए, इनको पढ़ेगा और तभी अपना ऑप्शन चाटेगा उसमें से। इनकी क्या होती है कि इनकी हमसे 4 गुना दूरी से ये हमें देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर में दिखाई देगी वो इन्हें क्या दिखाई देगी, हम 8 मीटर में दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब ये देखिए कि क्या तुमने सोच सकते हो कि ज़मीन पर पड़ी हुई रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई देती है। जैसे हमने कल लास्ट वीडियो में दिखाया था कि बच्ची है, वो रोटी खा रही थी तो ऊपर से चील आई और उनसे रोटी छीन कर ले गई। तो वो यही सोचते हैं कि किस तरीके से उनको दिखाई दी कि हमारे हाथ में कुछ खाने का है, इसलिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि पक्षियों को या जानवरों को दिन में कैसा दिखाई देता है, रात को जागने वाले पक्षियों को, जानवरों को कैसा दिखाई देता है। तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रात में जागने वाले जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनको किस तरीके से यानी कि कौन सा कलर दिखाई देता है। तो यहाँ से देखिए, ये क्या है कि हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने क्या जानवरों को भी दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। जानवरों को हमारे जितने रंग नहीं दिखाई देते। जैसे आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट से एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात को जागने वाले जो जानवर होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, सफ़ेद और काली। यानी कि यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ेगा। सफ़ेद और काली ये चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ किसके बारे में बताया गया है, कान के बारे में। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा है कि हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे होते हैं, किसी के छिद्र होते हैं, किसी के पंखों से भी ढके होते हैं, और जब उनके कान होते हैं
तो उनके पंखों से ढके होते हैं, या फिर छोटे छोटे छिद्र से दिखाई देते हैं, या फिर उनके स्किन या पंखों से इतने ढके होते हैं कि वो हमें दिखाई ही नहीं देते। अब यहाँ पे एक लिख पूछ रहा है कि 10 जानवरों के नाम बताइए जिनके कान दिखाई देते हैं, या फिर कुछ जानवरों के नाम बताइए जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों की अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की क्षमता में कुछ संबंध होता है कि जितना बड़ा आकार उतनी ज़्यादा सुनेंगे, जितना छोटा कान उतनी कम सुनाई देंगे? तो यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से सुनाई देते हैं। जैसे स्कूल में कोई एक शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर होकर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले और बाकी बच्चे भी उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर उतनी ही धीरे से बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि ये पीछे हाथ रख रही है अपने कानों के पीछे और तब उसकी आवाज़ को सुन रही है। फिर किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी, हाथ पीछे रखकर या फिर एक नॉर्मल उसमें? तो अपने साथियों से भी पता करें कि उनको कैसा लगता है कि जब हाथ पीछे रखते हैं तब ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, या फिर जब वो नॉर्मली में सुनते हैं तब ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। तो तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है या फिर नहीं, ये आप लोग करके देखिएगा। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक बच्चा है जो डेस्क पर बजाओ, या फिर ये जैसे यहाँ पे मैं चित्र दिखा रही हूँ, ये क्या होता है, ये एक बच्चा है जो डेस्क पर अपना कान रखे हुए है और यहाँ से क्या करता है, अपने हाथ से कुछ आवाज़ करता है। पहले तो ये आवाज़ की कान ऊपर रख के इसने आवाज़ सुनी, फिर उसके बाद इसने फिर से हाथ बजाया डेस्क पर और इस बार इसने कान से उस आवाज़ को सुना। तो ये बता रहा है कि कौन कैसी आवाज़ क्या होती है और किसका कंपन होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ, कान लगा के फिर से हाथ दबाओ और डेस्क बजाओ, तो तुम्हें कैसी आवाज़ सुनाई दे? क्या दोनों आवाज़ में अंतर है? एक नॉर्मल से में और एक बार हाथ बजाओ और उसकी कान को डेस्क पर लगा कर सुनो, तो दोनों आवाज़ में क्या अंतर है ये बता रहा है यहाँ पे। ये पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये प्रीवियस में भी। ये बोल रहा है कि सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं जिनके बाहरी कान क्या होते हैं, नहीं होते, जमीन पर कुछ कंपन के कारण ही वो सुन पाते हैं। ये नहीं होता है कि वो बांसुरी की जो बीन की आवाज़ सुनी और वो उसकी आवाज़ को सुनकर निकल दिए, नहीं। जब बीन की आवाज़ होती है तो बहुत आवाज़ होती है उसकी, उसका कंपन होता है, उस कंपन को महसूस करते हैं वो, तब वहाँ पे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे आवाज़ें अलग अलग, कुछ पक्षी क्या होते हैं कि जब उन्हें लगता है कि कुछ खतरा होने वाला है तो अलग तरीके की आवाज़ निकालेंगे, और जब उनको लगेगा कुछ खतरा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, खाने की चीज़ें हैं यहाँ पे, तब कुछ और तरीके से आवाज़ निकालते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जंगल में जब ऊंची पेड़ पर बैठा एक लंगूर, ये देखिए लंगूर है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा यहाँ से। लंगूर पास बैठी मुसीबत, यानी कि पास आती मुसीबत जैसे कि शेर चीते को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, अपने साथियों को संदेश देता है इस काम के लिए कि पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं, जरूरी नहीं पशु ही निकाले, पक्षियाँ भी निकालते हैं। ये निकालते हैं अपने खतरों से आवाज़ निकालते हैं, अलग अलग खतरों से, ताकि जो वो खुद है उसकी हेल्प के लिए उसके साथी आ सके, और दूसरी बात ये है कि जो उसके साथी है वो उस खतरे से बच सके और वहाँ से दूर जा सके। जैसे उड़कर आने वाले जो दुश्मन होते हैं उसके लिए अलग आवाज़ निकाली जाती है, ज़मीन पर चलकर आने वाले जो होते हैं उसके लिए एक अलग आवाज़ निकालती है। आवाज़ चाहे किसी की भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इसकी चेतावनी से सचेत हो जाते हैं, तो इसीलिए आवाज़ निकाली जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि कुछ जानवर क्या होते हैं, तूफान और भूकंप में आने से पहले कुछ अजीब गरीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं उन जानवरों के इस व्यवहार को समझ जाते हैं और वे जान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। क्योंकि जंगल में रहने वाली जो जनजातियाँ होती हैं, जो भी ट्राइब्स वहाँ पे, या में कि जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पे रहने वाले जो जंगल में काम करने वाले लोग होते हैं,
उनको पता चल जाता है कि पक्षियों में कुछ हलचल हो रही है, या फिर पशुओं में कुछ हलचल हो रही है, या फिर कुछ और हो रही है, तो उनको इसके व्यवहार से पता चल जाता है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है, या कुछ होने वाला है, भूकंप आने वाला है, या फिर कुछ भी। तो वो क्या करते हैं, वो जनजाति होती है, उनके इस व्यवहार को समझती है और वहाँ से चली जाती है। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो उसको लाइक भी कीजिए, और अगर कोई नया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों की अब सीटेट के एनसीईआरटी भी स्टार्ट हो गई है करंट अफेयर के साथ साथ। पर इसको जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा आज का लास्ट है, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया कि 2004 में दिसंबर में आई सुनामी थी। एक बार यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें 2004 की जगह 5 और 6 दे रखा था, तो ये भी पता होना चाहिए। सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों में कुछ अजीब व्यवहार होने लगा था। उनके द्वारा दी गई जो चेतावनियों की भरी आवाज़ होती हैं, उसमें एक अंडमान की जनजाति थी, आदिवासी थी, वो उस चीज़ को समझ गई और उन्होंने क्या किया, उस इलाके को खाली कर दिया, और वहाँ पे बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी। ये जैसे ये मछलियाँ दिखाई गई हैं यहाँ पे, किस तरीके से काम कर रही है कि यहाँ पे कुछ इनमें हलचल हो रही है, तो ये पता होना चाहिए। सेशन पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, सबको शेयर कीजिए, और बताइए कि आप लोगों को एनसीईआरटी ये जो बुक है ये कैसी लग रही है, क्योंकि इसको हम इसी तरीके से पढ़ाएं, या फिर बस आपको चैप्टर क्लियर कराएं, आप खुद मतलब प्रीवियस पेपर खुद पढ़ेंगे, या फिर मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँ तो आप लोगों के जो प्रीवियस पेपर है वो और भी आसानी से आप लोगों की क्या हो जाए, क्लियर हो जाए।